नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी ने वाराणसी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को फटकारा। सीएम योगी ने वाराणसी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। बैठक में आला अधिकारियों के सामने योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कहा, जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं प्रयागराज कमिश्नर जोगिंदर कुमार से कहा, बरेली से सीखिए, उपद्रवियों पर वैसा ही एक्शन लीजिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना, ओटीएस के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद ओटीएस की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। बरेली में पीएम आवास समेत 27 घरों पर बुलडोजर चलेगा। हम लोग 40 से 50 साल से यहीं पर रह रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी यहीं पर बीत गई है। एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनवाया है। अब हम अपनी आंखों के सामने अपना घर कैसे टूटते देख सकते हैं? योगी जी, हम पर रहम करिए। हमारा कसूर यही है कि हम मुसलमान हैं। ये कहना है बरेली के शाहबाद इलाके में रहने वाले लोगों का। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील की जा चुकी है। कई मकानों पर बुलडोजर भी चल चुका है। अब नगर निगम भी कार्रवाई में जुट गया है। निगम ने पीएम आवास समेत 27 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया है। झांसी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बवाल। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को विश्वविद्यालय के गेट पर रोक दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने झांसी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वह कार्यक्रम के बारे में छात्रों से जानकारी कर रहे थे। इसी दौरान सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। तौकीर ने 28 साल पहले लिया लोन, अब वसूली होगी। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5055 रुपए का लोन न चुकाने के मामले में उनके बरेली स्थित घर पर बैंक ने वसूली का नोटिस चिपकाया है। बदायूं जिला सहकारी बैंक ने गुरुवार को 15 दिनों में कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया है। बैंक अधिकारियों ने कहा, अगर 15 दिनों में कर्ज नहीं चुकाया तो उनकी जमीन को खोजकर नीलाम किया जाए, फिर उसे वसूली की जाएगी। दरअसल तौकीर रजा ने 22 साल पहले 1997 में खाद खरीदने के लिए 50,155 रुपए का लोन लिया था। अब इस पर ब्याज सहित कुल बकाया 28,346 रुपए हो गया है। गोरखपुर में जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर। यूपी में गोरखपुर के बाद पड़ोसी जिले बस्ती में आई लव मोहम्मद का पोस्टर जगह जगह चिपका दिखाई दिया है। सोनहा थाना क्षेत्र के मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को कुछ लोगों ने आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चस्पा कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और पोस्टर हटवा दिए। हालांकि आपका अपना अखबार हिंदुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। रायबरेली जेल में करवा चौथ का आयोजन। रायबरेली जिला कारागार में 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पर्व मनाया गया। जेल में बंद 12 महिला कैदियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि कारागार प्रशासन द्वारा महिला बंदियों के लिए व्रत से संबंधित सभी आवश्यक सामग्रियों का इंतजाम किया गया था। इसमें श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और पूजा की वस्तुएं शामिल थीं। पात्र राशन कार्डों का सत्यापन करें, पात्रों को दें कार्ड। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक कैंप कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को अपात्र राशन कार्डों का शीघ्र सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द राशन कार्ड जारी किए जाएं। बागपत में पहली बार स्वदेशी मेला शुरू। बागपत में पहली बार स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में आयोजित इस मेले का उद्घाटन वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक ने किया। इस मेले में जनपद के कारीगर, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
योगी बोले, रवि किशन विदेशी घड़ी पहनते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वदेशी मेले में रवि किशन की विदेशी घड़ी को लेकर तंज कसा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी बोलने से कुछ नहीं होगा, इसे अपनाना भी होगा। इसी बीच शुक्रवार को मेले का शुभारंभ करने के बाद सीएम ने रवि किशन को बुलाकर अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया। रवि किशन के करीबी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। सांसद जी ने ऑडेमार्स पिगवेट की घड़ी पहनी थी। यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इस ब्रांड की शुरुआत ही 24 लाख से होती है। अखिलेश डिंपल समेत पूरा कुनबा सैफई में एक साथ मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव समेत पूरा यादव कुनबा सैफई में था। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी संस्थापक और अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित। मंच पर करीब 50 लोग बैठे थे। अखिलेश के बगल में राम गोपाल यादव और रामजी लाल सुमन दिखाई दी। शिवपाल सुमन के बगल में दिखाई दिए। वहीं डिंपल धर्मेंद्र के पास बैठी। उन्नाव पुलिस त्योहारों के लिए अलर्ट। उन्नाव पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दीपावली और धनतेरस जैसे प्रमुख पर्वों से पहले बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी जयप्रकाश सिंह स्वयं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बिना लाइसेंस चल रही नकली कचरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ जनपद बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यह फैक्ट्री थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के बराल इलाके के बाहर ईसापुर गांव के पास संचालित हो रही थी। सूत्रों के अनुसार यहां पर बड़ी मात्रा में कचरी तैयार करके नकली पैकिंग की जा रही थी और इसे नेपाल, असम, इंदौर, ओडिशा जैसे राज्यों के नाम से बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। गाजियाबाद में 3,440 क्विंटल से ज्यादा पटाखे पकड़े। गाजियाबाद में दीपावली से पहले 42 ट्रक से अधिक अवैध पटाखे पकड़े गए। पुलिस ने 2 गोदामों में छापा मारा। गोदाम में 12 से अधिक कमरे 400 गज के हॉल में पटाखों को स्टैनक किया गया था। इनका अनुमानित वजन 3,440 क्विंटल है। पुलिस ने कारोबारी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है। यह पटाखे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा में सप्लाई होने थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से रोक है। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। दारुल उलूम में आ जाएंगे तालिबानी मंत्री अमीर खान। मुत्तकी तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद के दारुल उलूम पहुंचेंगे। सुबह करीब 10:30 पर सड़क मार्ग से देवबंद पहुंचेंगे। वे यहां करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत संस्थान के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मुत्तकी के साथ अफगान सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। करवा चौथ पर प्रेमानंद जी बोले, व्रत मौत को रोक नहीं सकता। करवा चौथ व्रत को लेकर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, ये सब लोक परंपराएं हैं, छोटी मोटी बातें हैं। कोई भी व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को नहीं रोका या टाला जा सकता। भगवान ने जो लिख दिया वो होना ही है। दरअसल एक महिला ने एकांतिक वार्तालाप में संत प्रेमानंद से पूछा था, महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसका मकसद क्या होता है? क्या यह व्रत रखने से क्या पति की आयु लंबी होती है? जिसका प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया। अनिरुद्धाचार्य बोले, लिव इन में मत रहो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमारा काम है लोगों को समझाना, जबरदस्ती करना नहीं। हमारा धर्म है कहना, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, लिव इन में मत रहो। हाथ पकड़कर कोई किसी को समझाने नहीं जाएगा। ये बातें वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने कही। वह गुरुवार को अयोध्या पहुंचे थे। यहां वह चारुशिला कुंज में आयोजित श्रीराम महायज्ञ में शामिल हुए। मायावती बोली, सपा दोगली पार्टी भड़के। अखिलेश बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ के कांशीराम स्मारक ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच नहीं सकता था। मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। कांग्रेस पर हमलावर हुई, लेकिन सबसे अधिक सपा पर बरसी। उन्होंने सपा को दोगली पार्टी तक कह डाला। इस पर अखिलेश भड़क गए। कांग्रेस ने बसपा को भाजपा की बी टीम कहा। बांदा में किसानों ने एडीसीओ को पीटा। बांदा में किसानों ने सहायक विकास अधिकारी को 5 सेकंड में 5 थप्पड़ जड़े। खाद की किल्लत और अव्यवस्था से परेशान थे। 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। किसानों ने एडीसीओ पर खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अव्यवस्था का आरोप लगाया। बताया कि 250 से 250 रुपए लेकर खाद देने का वादा किया था। बाद में बताया कि उनके टोकन और पासबुक गायब हो गए हैं। इसी बात से लोगों में गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद किसानों ने अधिकारी को पीट दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया।
मुख्यमंत्री योगी 11 अक्टूबर को भदोही आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अक्टूबर को भदोही पहुंचेंगे। वे कारपेट एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आज कारपेट एक्सपो मार्ट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस के 5 एमएलसी प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस ने यूपी में अगले साल फरवरी में होने वाले शिक्षक और स्नातक एमएलसी के 5 पदों पर अपने प्रत्याशी शुक्रवार को घोषित कर दिए। प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। राय ने कहा, कांग्रेस पार्टी युवाओं और शिक्षकों की आवाज को सदन में बुलंद करने के लिए आगामी विधान परिषद चुनाव में सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस 5 लाख स्नातक के तथा 2 लाख शिक्षक मतदाताओं के फॉर्म भरवाकर वोटर बनवाने के कार्य में जुट गई है। सभी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं। गोरखपुर के लिए चलेंगी अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर और आसपास के लोग अब त्योहारों में घर आने जाने के लिए राहत महसूस करेंगे। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि गोरखपुर से चलने वाली स्लीपर कोचों शयनयान श्रेणी को जनरल कोच साधारण श्रेणी में बदलकर अनरिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह व्यवस्था दशहरा, दीपावली, छठ और होली जैसे त्योहारों के अलावा लग्न और गर्मी की छुट्टियों में भी लागू होगी। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव लड़ेंगी कानूनी लड़ाई। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी जंग में बदल सकता है। दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में करीब 20 इंस्टाग्राम आईडी सौंपने के बाद अंजलि अब कुछ आईडी ऑनर्स को कानूनी नोटिस देंगी। अंजलि ने अपने वकील को पेन ड्राइव में वो आपत्तिजनक कंटेंट से जुड़े सबूत दिए हैं जिनके जरिए उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बिहार नेशन प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ नेगेटिव इंटरव्यू करवाए गए थे। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी। आयकर के दायरे में आए 42,000 राशन कार्ड धारक। जौनपुर में 42,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। ये वे कार्ड धारक हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं। भारत सरकार की संभावित सूची के आधार पर यह जांच की जा रही है, जिसके बाद अपात्र पाए जाने वाले कार्ड धारकों के नाम काटे जा सकते हैं। जिले में कुल 8,33,710 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 1,25,472 अंत्योदय और 7,08,238 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक शामिल हैं। रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य। रेलवे की छतों पर लगी सौर ऊर्जा पैनलों से न सिर्फ स्टेशन जगमगा रहे हैं बल्कि पर्यावरण भी हो रहा है हरा भरा। प्रयागराज मंडल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए स्वच्छ ऊर्जा से राजस्व की मोटी बचत दर्ज की है। प्रयागराज मंडल के तहत कुल 5,791 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल अगस्त 2025 तक लगाए जा चुके हैं। इनसे चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 18,92,220 यूनिट बिजली बनी और इससे 70,91,000 रुपए से ज्यादा की बचत हुई। यह प्रयास भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। आगरा में मेहंदी वालों से पूछा, किस धर्म के हो? आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज भी मेहंदी लगाने वालों के लिए अभियान चलाया। हिंदू मेहंदी लगाने वालों को भगवा कार्ड दिए। इस दौरान एक मेहंदी लगाने वाला गैर हिंदू धर्म का था, उसे भी भगवा कार्ड पहनाया गया। हिंदू महासभा ने कमला नगर बाजार में अभियान चलाया। वहां हर मेहंदी लगाने वाले से उनका नाम पूछा, आधार कार्ड दिखाने को कहा। ज्यादातर मेहंदी वाले हिंदू मिले, लेकिन एक मेहंदी वाला गैर हिंदू मिला। उसने अपना नाम अंसार खां बताया। उससे कहा गया कि वो मुस्लिम होकर हिंदू महिलाओं के मेहंदी लगा रहा है। उसे भगवा पहचान पत्र पहनने को कहा गया। यह भी कहा गया कि वो उस पर अपना नाम लिखे, जिससे हर हिंदू महिला को जानकारी मिल सके। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण शुरू। उड़ान भरेंगे 72 सीटर विमान। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को नई उड़ान मिलने जा रही है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद एयरपोर्ट को 42 सीटर श्रेणी से 72 सीटर श्रेणी में अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण एवं तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। विस्तारीकरण पूरा होने के बाद यहां से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए बड़े विमानों की उड़ानें संचालित होंगी, जिससे सीमांत जिले की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। मऊ में पटाखों की दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी। मऊ जिले के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटाखों की दुकानों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा को रोकना है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पटाखों की सभी स्थापित या नई दुकानों के वैध लाइसेंस की गहनता से जांच की जाएगी। बिना अनुमति के संचालित किसी भी दुकान को तत्काल बंद कर दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
देवरिया में राम लक्ष्मण बने कलाकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देवरिया में राम बारात में बवाल हो गया। गांव के कुछ लोगों ने गुरुवार शाम राम बारात के दौरान हमला कर दिया। राम और लक्ष्मण बने कलाकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खेत में खींच ले गए, उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। दोनों कलाकारों के सिर पर चोटें आई हैं। रामलीला के 7 कलाकार घायल हुए हैं। दरअसल रामलीला के मेले में लड़कियों से छेड़खानी कर रहे कुछ युवकों को समिति के सदस्यों ने डांट फटकार लगाई थी और कार्रवाई के लिए पुलिस बुला ली थी। इससे मनबड़ नाराज थे और राम बारात के दिन मौका देखकर हमला कर दिया। सपा विधायक की मां को जिला अस्पताल में नहीं मिला इलाज। मैनपुरी जिला अस्पताल में समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया की बीमार मां को शुक्रवार को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ब्रजेश कठेरिया अपनी मां को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और लापरवाही के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हेल्प डेस्क बताएगी परीक्षार्थियों को उनके केंद्र का रास्ता 12 अक्टूबर यानी रविवार को होने वाली पीसीएस की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को अपने केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इसके लिए सभी बस अड्डों और दोनों रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ मौजूद स्टाफ परीक्षार्थियों को उनके केंद्र तक पहुंचने में सहायता करेगा। बलिया में 1 नवंबर से शुरू की जाएगी धान खरीद। बलिया में धान खरीद को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जनपद में किसानों से धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों से किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वाराणसी पुलिस ने पटाखा बाजारों में खंगाली दुकानें परखी। इंतजाम वाराणसी में दीपावली और छठ पूजा समेत त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सुरक्षित त्योहार के लिए अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से लेकर दाल मंडी तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानों का गहन निरीक्षण कर अवैध पटाखों की तलाश की। आगरा नगर निगम टीम ने सड़क और फुटपाथ खाली कराए। आगरा में नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारा के सामने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़कों और फुटपाथों पर रखे गए कबाड़ वाहनों और गाड़ियों के केबिन जब्त कर लिए। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने आनन फानन में अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। आगरा में पटाखों के अवैध गोदाम पर छापा। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में अवैध रूप से आतिशबाजी का भंडार करने वाले एक पटाखा विक्रेता पर कार्रवाई की गई है। गोदाम में भारी मात्रा में आतिशबाजी व ज्वलनशील सामग्री मिली है। पुलिस ने क्षमता से अधिक मिली आतिशबाजी को सील कर दिया है। वहीं आतिशबाजी के लिए 7 जगह पर 208 दुकानें को लाइसेंस दिया जाएगा। लखनऊ में पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर 33,000 का जुर्माना। लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर नगर निगम ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। इस दौरान 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की टीम ने सेक्टर एल आशियाना स्थित सेंट मैरी स्कूल के पीछे आकाशदीप गुप्ता को प्रतिबंधित पॉलीथीन का बिक्री करते हुए पकड़ा। नियमों के उल्लंघन पर उन पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। महापौर ने अपर नगर आयुक्त को मीटिंग से किया बाहर। काशी के मेयर ने कार्यकारिणी की बैठक से अपर नगर आयुक्त संगम लाल को बाहर निकाल दिया। महापौर के कार्यकारिणी बैठक में पहुंचते ही कुछ लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच गए, जिस पर महापौर ने कार्यकारिणी बैठक में मौजूद संगम लाल से जवाब तलब किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर महापौर ने कड़े लहजे में अपर नगर आयुक्त संगम लाल को सभा से बाहर निकाल दिया। कहा, आप जब जनता का काम नहीं कर सकते हैं तो घर पर आराम करिए। जन कार्यों में लापरवाही अक्षम्य है। सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। बिहारीगढ़ क्षेत्र में 3 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, जबकि शहर में प्रतिबंधित रंगों को मिलाकर तैयार की जा रहे खिलौनों को जब्त किया है। चारों प्रतिष्ठानों से 11 सैंपल लिए हैं। फैक्ट्री से 600 किलो मिलावटी खिलौने जब्त किए हैं। सभी को सील कर दिया है, जिनकी कीमत करीब 37,000 रुपए है। बिजली कर्मचारियों ने की निजीकरण रद्द करने की मांग। गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भारत सरकार के ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 का कड़ा विरोध किया। समिति ने चेतावनी दी है कि इस बिल के प्रावधान प्रदेश में सरकारी विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ हैं। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि निजीकरण का निर्णय तुरंत रद्द किया जाए और पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को सरकारी क्षेत्र में बनाए रखा जाए।
जाए। जुमे की नमाज पर अलर्ट रही पुलिस, सीसीटीवी से निगरानी। जुमा की नमाज के मद्देनजर शहर में पुलिस अलर्ट रही। शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का नमाज के दौरान परेड स्थित यतीम खाना मस्जिद, रावतपुर मस्जिद व बाबूपुरवा बड़ी ईदगाह में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल मस्जिदों में मुस्तैद रहा। इसके साथ ड्रोन से कड़ी निगरानी की गई। कासगंज में नकली खाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। कासगंज में नकली खाद के अवैध भंडारण, पैकिंग और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम संजीव कुमार और जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र के नेतृत्व में पुलिस बल ने 3 गोदामों को सील कर दिया है। बरामद उर्वरकों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कार्रवाई जगदीश सिंह नामक व्यक्ति के अवैध गोदाम में नकली खाद के भंडारण की सूचना पर की गई। कलेक्ट्रेट गेट पर एक मैक्स पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें कृभको कंपनी की 65 बोरी डीएपी लदी थी। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आधिकारिक फेसबुक पेज को अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। इस पेज पर करीब 80 लाख से अधिक फॉलोअर जुड़े थे। सपा और अखिलेश यादव की समर्थकों तक डिजिटल पहुंच का यह प्रमुख माध्यम था। फेसबुक द्वारा की गई इस कार्रवाई से सपा नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया जा रहा है। एक्स पर सपा समर्थक भड़ास निकाल रहे हैं। फेसबुक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माध्यमिक विद्यालयों में 60 दिन चलेगा तंबाकू मुक्त अभियान। प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 60 दिन तक तंबाकू मुक्त युवा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाना है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के करीब 8.4% बच्चे अभी भी तंबाकू का सेवन करते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि सिगरेट, बीड़ी या धुआं रहित तंबाकू का सेवन बच्चे 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लड़कियों में तंबाकू सेवन की शुरुआत लड़कों से पहले होती है। योजनाओं का लाभ पाने को इस तारीख तक पंजीकरण करा लें। श्रमिक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को 15 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। 4 साल से अधिक समय से नवीनीकरण न कराने वालों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पंजीकरण और नवीनीकरण सीएससी सेंटर या बोर्ड की वेबसाइट से किया जा सकता है। सरकार श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों की मांग पर खोले जाएं धान खरीद केंद्र। खाद्य राज्य मंत्री ने लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। 1 अक्टूबर से शुरुआत के बाद अब तक 773 टन धान की खरीद हुई है। मंत्री ने कहा कि किसानों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों की मांग के हिसाब से क्रय केंद्र अवश्य खोले जाएं। क्रय योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराएं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों की निगरानी एआई से कराने की तैयारी। प्रदेश सरकार मानव वन्य जीव संघर्ष नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सहारा लेने जा रही है। जंगल से आबादी की तरफ आने वाले रास्तों में थर्मल सेंसर युक्त कैमरे लगाने की योजना है। इन कैमरे की जद में जानवरों के आते ही मोबाइल फोन पर संदेश जारी हो जाएगा। जंगल से बाहर की तरफ वन्य जीव के आते ही अलर्ट जारी होने से सुरक्षा प्रबंधन में आसानी हो जाएगी। इससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। वन विभाग उन संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जहां मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं अधिक होती हैं। इन कैमरों को इन्हीं स्थानों पर लगाया जाएगा। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण जंगलों का लगातार कम होना और वन्य जीवों का बढ़ना है। दीपावली पर प्रदेश के बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बड़ा उपहार। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने बीएड डिग्री धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। पीडीपीटी कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की जा रही है। यह मामला वर्ष 2005 से लंबित था। उस समय बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, जिससे हजारों उम्मीदवार वर्षों तक पात्रता को लेकर संघर्ष करते रहे। सरकार के इस निर्णय से अब उन्हें न्याय और अवसर दोनों मिलने जा रहे हैं। यूपी के बड़े शहर में नया पार्क बनवा रही सरकार। लखनऊ में स्थापित हो रहे पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क को विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर मुख्य विकासकर्ता के चयन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके चलते वस्त्र पार्क परियोजना में देरी हो सकती है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग मास्टर डेवलपर का चयन जल्द करने को लेकर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को 6 माह पहले पत्र भेज चुका है। पार्क को विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर का चयन जरूरी है। इस पार्क में केंद्र सरकार की 49% और राज्य की 51% हिस्सेदारी है।
आजम खान पर रामपुर के सपा सांसद नदवी का पलटवार। समाजवादी पार्टी सपा के अंदर चल रही आजम खान और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच की तकरार एक बार फिर सुर्खियों में है। सपा सांसद नदवी ने वरिष्ठ नेता आजम खान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मेरी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। दरअसल बीते बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी। आजम की शर्त थी कि अखिलेश के साथ कोई तीसरा नहीं होगा। आजम का इशारा नदवी की तरफ था। झूसी में 80 बीघा जमीन से हटाया अवैध कब्जा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जोन 05, उपजोन 5 डी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग को ध्वस्त करते हुए लगभग 80 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई जोनल अधिकारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रवर्तन दल, राजस्व टीम और पुलिस बल मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।